कीट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग रेसे पढ़ चुके हैं। रेसे जो है दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित। प्राकृतिक में वो भी दो प्रकार के, पादप और जांतव। रेशम क्या है? ये एक जांतव रेशा है जो कि रेशम कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट को शहतूत की पत्तियों पे पाला जाता है। शहतूत के अलावा इसको ओक पे, अरंडी पे भी पाला जाता है। और रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। आज हम लोग रेशम कीट का जीवन चक्र पढ़ेंगे, ठीक है। रेशम कीट में मादा रेशम कीट जो है वो अंडे देता है, और जो पत्ती की निचली सतह पे छोटे छोटे सफेद अंडे के रूप में एक निचली सतह पे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो अंडे जो हैं लार्वा में बदल जाता है। लार्वा जो है एक सफेद कलर का ही रहता है, जिसको हम इल्ली भी कहते हैं, कैटरपिलर भी कहते हैं। लार्वा जो है सफेद रंग का होता है। फिर ये लार्वा जो है एक लसदार पदार्थ अपने चारों ओर स्रावित करता है। वो लसदार पदार्थ हवा के संपर्क में आकर वो रेशम में बदल जाता है। इसी समय लार्वा जो है वो प्यूपा में बदल जाता है, और प्यूपा जो है वो अपने चारों ओर रेशम से घिरा रहता है, लसदार जो पदार्थ को स्रावित किया था। और प्यूपा जो है उस घेरे के अंदर रहता है। उस संरचना को हम कोया या कोकून कहते हैं। इसी कोया या कोकून से हमको रेशम प्राप्त होता है। प्यूपा समझ गया ना? वयस्क कीट से अंडा बना, अंडे से फिर लार्वा बना। लार्वा चारों ओर लसदार पदार्थ स्रावित किया, जो हवा के संपर्क में आने से रेशम में बदल गया, और उसी के अंदर वो बंद हो गया। और जब ये गोल संरचना हमको प्राप्त हुई, उसको हम क्या कहते हैं? कोया या कोकून। कोया या कोकून में ही प्यूपा विकसित होकर के उसको काटते हुए बाहर आ जाता है, और वयस्क कीट अंदर वयस्क कीट बनेगा, उसके बाद वो काटते हुए बाहर आता है। ये चक्र समझ में आ गया। अब हम कोया या कोकून से कैसे प्राप्त करते हैं रेशम? कोया या कोकून से रेशम प्राप्त करने के लिए हम पहले क्या करते हैं? उबलते पानी में इस कोया को कोकून को डालते हैं और 10 से 15 मिनट तक उसको उबालते हैं। उबालने से क्या होगा? जो लसदार पदार्थ होता है वो घुल जाता है और हमको रेशम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर ये सोचिए, अगर हम कोकून से रेशम प्राप्त करना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। समझ गए? कोकून से रेशम प्राप्त करना रीलिंग कहलाता है। कुछ टर्म जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था, अभिमार्जन, टंकियों में धोना ऊन में, टंकियों में ऊन के रेशों को धोना अभिमार्जन कहलाता है। यहाँ पे कोकून से रेशम बनना क्या कहलाता है? रीलिंग कहलाता है। और रीलिंग के बहुत सारे तरह के हम रेशम बना सकते हैं। टसर, उनका नाम है टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम। अब उपयोग इसका रेशमी वस्त्र बनाने में सब लोग जानते हैं। रेशमी वस्त्र हमारा साड़ी हो सकता है, सूट हो सकता है, पैंट शर्ट होता है, कुर्ता पजामा, कुछ भी रेशम से बन सकता है। उसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे पैरासूट, हवाई जहाज से जो हम कूदते हैं बचाने के लिए उछलता है ना, वो पैरासूट भी इसी रेशम का बना होता है। बुलेट प्रूफ जैकेट, जो हमको किसी औजार, मतलब कोई आपके ऊपर गोली चलाता है तो भी उससे बचा लेता है ना। बुलेट प्रूफ जैकेट जो योद्धा लड़ने जाते हैं पहन के जाते हैं, वो बुलेट प्रूफ जैकेट किसकी बनी होती है? इसी रेशम की बनी होती है। और ऑपरेशन में प्रयुक्त धागे भी रेशम के ही बने होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? वयस्क कीट से क्या बना? अंडे। वयस्क कीट ने अंडे दिए, यानी कि ये कीट क्या हो गया? अंडीज हो गया। और अंडे कौन देता है? मादा रेशम कीट देती है। मादा रेशम कीट पतली की निचली सतह पे इकट्ठे हो जाते हैं जब देती है तो। और उससे लार्वा बना जो कि सफेद रंग का, वो स्रावित किया लसदार पदार्थ, जो उसके चारों ओर हवा के संपर्क में आने के बाद रेशम में बदल गया, और उस बंद संरचना अंदर बंद हो गया। उसी समय क्या हुआ? लार्वा किसमें बदल गया? प्यूपा में। अंदर प्यूपा बंद है और बाहर से रेशम
गया कोकून, इसी कोकून से हमको रेशम प्राप्त होता है। अगर हम उबलते पानी में इसको ना उबालें तो क्या होगा, कीड़ा जो है वो काटते हुए बाहर आ जाएगा और हमको निम्न कोटि का रेशम प्राप्त होगा। उच्च कोटि का रेशम प्राप्त करने के लिए हमको इस कोकून को उबलते हुए पानी में डालना होता है। समझ गया?